हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे आईएलटीएस के बारे में। IELTS ये जो एक टेस्ट है इंग्लिश का, ये काफ़ी स्टूडेंट्स देते हैं और काफ़ी प्रोफेशनल्स भी देते हैं अपने पीआर को अप्लाई करने के लिए। तो आज हमारे पास 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको एग्ज़ाम से पहले करना ज़रूरी है। अगर आपकी इंग्लिश एक इंटरमीडिएट लेवल या एडवांस लेवल पे भी आप हो तो आप डायरेक्टली प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ये वीडियो फ़िलहाल उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश बात करने या समझने या बोलने में थोड़ी तकलीफ़ होती है। वो समझ तो जाते हैं लेकिन थोड़ी तकलीफ़ से। तकलीफ़ क्या, बस यूँ ही कह लो, अटक से जाते हैं बीच में। तो हम इन 6 पॉइंट्स को आज कवर करेंगे। ध्यान से सुनिएगा इन 6 पॉइंट्स को। ये आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन से पहले का प्रिपरेशन है। आप समझिए इस बात को कि ये प्रिपरेशन आपको आईएलटीएस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से पहले करनी है। एग्ज़ाम तो बहुत दूर है। एग्ज़ाम से पहले जो प्रिपरेशन टाइम होता है, वो प्रिपरेशन टाइम से पहले आप अगर ये कर लेंगे तो आपको थोड़ी बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कई लोग बताते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स बन जाते हैं हमारे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को एक अच्छा-सा मोड़ देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है वो पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, आपको माहौल बनाने की ज़रूरत है। माहौल का मेरा मतलब ये है कि आपको इंग्लिश के माहौल में अम, अ, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, लाइक आपके लेवल ऑफ इंग्लिश के हिसाब से आपको अपने आप को इंग्लिश के माहौल में ढालना पड़ेगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मूवीज़ देखनी है, इंग्लिश की मूवीज़ देखनी है, वेब सीरीज़ देखनी है, फिर आपको कॉन्वर्सेशंस देखनी है, आपको इंटरव्यूज़ देखने हैं। बहुत सारे अवेलेबल है ऑनलाइन पे, यूट्यूब पे बहुत सारे मूवीज़ हैं, इंटरव्यूज़ हैं। आपको सबसे ज़्यादा मदद मूवीज़ देखने से, वेब सीरीज़ ऐसा नहीं है कि आपको लत लग जाए वेब सीरीज़ की, इतना भी मत देखो यार। फिर आपको आता है कॉन्वर्सेशंस और इंटरव्यूज़ देखने की। ये लगभग आपको 1 से 2 हफ्तों तक करना ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ एट ऑल अगर आपका इंग्लिश लेवल उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसे इसके साथ और बहुत और एक 4-5 पॉइंट्स है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये फॉलो करने से आप वो एक इंग्लिश के माहौल में ढल जाते हो और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप ऑलरेडी फ़ेमिलियर हो चुके होते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मेरी बात मानिए, इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। अगर आपको आईएलटीएस एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम या आपको अपनी इंग्लिश प्रॉपर्ली अच्छी बनानी है, तो आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा। जनरली हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि हम हिंदी में सोचकर हिंदी में जवाब देते हैं, तो बहुत जल्दी बात कर सकते हैं हिंदी में। कई बार हम हिंदी में सोचकर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर कर जब हम बात करने लगते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत गैप आता है और उसी बीच हम अटक जाते हैं। तो आपको इंग्लिश में सोचना ज़रूरी है। जो फर्स्ट पॉइंट था इंग्लिश माहौल बनाने की, उससे आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। ये बात तो तय है, क्योंकि आप इंग्लिश में सोचना शुरू करोगे और इंग्लिश मूवीज़, वेब सीरीज़ और कॉन्वर्जेशंस, इंटरव्यूज़ वगैरह वगैरह देखना शुरू करोगे, तो थोड़ा बहुत तो आपकी इंग्लिश पर असर पड़ ही जाएगा और आप बेटर सेंटेंस फॉर्म करना शुरू कर दोगे। तीसरा पॉइंट ये है, ये थोड़ा बोरिंग पॉइंट है, मैं मानता हूँ, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ो। स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़ो, लाइक डेक्कन क्रॉनिकल और द हिंदू, और जो भी इंग्लिश टॉप इंग्लिश पेपर्स है वो आप पढ़िए। ज़्यादा नहीं, बस 15 से 20 मिनट पढ़िए, बहुत है रोज़ के लिए। आपकी इंग्लिश अच्छी सी इम्प्रूव हो जाएगी। और कुछ भी मत पढ़िए इंग्लिश पेपर में, आप इंग्लिश पेपर के ओपिनियंस पढ़ना ज़रूरी है आपको। आपको इंग्लिश पेपर के जब आप ओपिनियंस पढ़ेंगे, तो थर्ड मतलब सामने वाला कैसा बात करता है, सामने वाले के विचार कैसे हैं, वो एक्सप्रेस क्या करना चाह रहा है, उनके ओपिनियंस पढ़िए। इंग्लिश पेपर में एक होता है ओपिनियन सेक्शन, वहाँ पर जाइए और वो सेक्शन आप ज़रूर देखिए। तो पांचवा पॉइंट हमारे पास आ जाता है राइटिंग प्रैक्टिस की। एक बात, हम यहाँ पर IELTS का पेपर पैटर्न नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो तो हम अगले वीडियोस में करेंगे, लेकिन आपको लिखना आना चाहिए इंग्लिश में। ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ आइल्स के लिए नहीं, जनरली भी आपको लिखना आना चाहिए। हैंडराइटिंग मैटर करेगी ऑब्वियसली। अगर आप बहुत गंदा लिखते हो, समझ ही नहीं आ रहा, पढ़ने नहीं आ रहा है, तो मैटर तो करेगी। आप ठीक ठाक लिख लेते हो, आप पढ़ लेते हो, सामने वाला पढ़ पाता है आपकी हैंडराइटिंग, तो आइल्स के लिए ये बहुत है। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं,
15 मिनट का टास्क है राइटिंग का। आप कुछ भी उठा लीजिए, आपको 15 से 20 मिनट के अंदर 150 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना आना चाहिए। इतनी तो स्टैंडर्ड स्पीड आपकी होनी चाहिए राइटिंग में। अगर आप पेन पेपर बेस्ड आईएलटीएस दे रहे हो, आईएलटीएस में दो तरह के होता है, पेन और पेपर से भी दे सकते हैं आप, और कंप्यूटर बेस्ड भी होता है एग्जाम। अगर आपकी स्पीड 15 से 20 मिनट के अंदर 17 मिनट के अंदर आप 150 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिख पा रहे हो, तो वो स्पीड बहुत है। और हमारे पास छठवां पॉइंट ये है कि आपको गूगल पॉडकास्ट या एप्पल के फ़ोन्स में रहते हैं पॉडकास्ट, उस पर आपको लोगों के इंटरव्यूज़ या कॉन्वर्जेशंस, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि पहले पॉइंट में आपको माहौल बनाना है, ये छठवां पॉइंट भी, ये सिक्स्थ पॉइंट भी आपके माहौल का ही एक हिस्सा है। आपको गूगल पॉडकास्ट और एप्पल पॉडकास्ट या यूट्यूब पर भी बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं, उस पर आपको सिर्फ सुनना है, देखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। ऐसे आप अगर रोज का एक हाफ एन आवर भी अगर निकाल लेंगे, आधा घंटा भी आप सुनने में अगर आप निकालेंगे, तो 2 हफ्तों में आपकी इंग्लिश लिसनिंग की कैपेसिटी बहुत अच्छी तरह बढ़ जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात, जब आप मूवी या वेब सीरीज या कुछ भी यूट्यूब पर इंग्लिश का देखो, तो सब टाइटल्स नहीं पढ़ना है आपको उन्हें गौर से सुनना पड़ेगा और आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो अलग बात है, तब आप सबटाइटल देख सकते हो, लेकिन अगर सबटाइटल में पढ़ गए तो आपकी इंग्लिश उतनी इम्प्रूव नहीं होगी जितना कि मैं आपको कराना चाह रहा हूँ। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये इसमें हमारा कितना टाइम जाएगा की बात नहीं है यहाँ पे, ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है। टाइम हमेशा इन्वेस्ट किया जाता है, तो ये आपका समय बेकार नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है। देखो यार, 14-15 हज़ार का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए तगड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप अगर सही से स्कोर नहीं कर पाए तो आप ही का लॉस है। देखो यार, अब आता है कि टाइम कितना लगेगा इन सब में। अगर आप एक मूवी देखते हो तो एवरेज 3 घंटे की एक मूवी होती है, रोज़ की एक मूवी देखा करो, वही बहुत है। लेकिन सबटाइटल से बच के रहना, सबटाइटल्स नहीं पढ़ना है। अगर डिफिकल्टी है तो पढ़िए, वरना मोस्टली आप उनके बातों पे ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए वो क्या वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहे हैं। इंग्लिश में सोचना, सेकंड पॉइंट, इंग्लिश में सोचना, वो तो आपको दिन भर सोचना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है, अच्छा मैंने मिस कर दिया, थर्ड पॉइंट अपना है वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी थोड़ी इम्प्रूव करनी ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं। आपको 40 से 50 वर्ड्स, न्यू वर्ड्स सीख लीजिए, बहुत है। क्योंकि जो कि डेली कॉमन वर्ड्स है। कॉमन वर्ड्स सीखने के लिए एक ऐप है, मगूश, प्रमोशन नहीं है ये, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद मगूश ऐप। तो मगूश पे आप जाइए, प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। मगूश फॉर टोफेल या मगूश फॉर जीआरई और मगूश फॉर आइल्स, ऐसा कुछ होता है। उसमें कॉमन और इजी वाले जो सेक्शन होते हैं, 6 से 8 सेक्शन होते हैं इजी के, वो आप कर सकते हैं। बहुत सिंपली हो जाएगा, बहुत इजी होते हैं। आपको ऑलरेडी पता होता है, लेकिन आप भूल चुके होते हैं वो वर्ड्स। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि कॉमनली हम यूज़ करते हैं डेली हमारी लाइफ में। देन उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ने का 15 मिनट, मैंने बोला जैसे कि ओपिनियंस पढ़िए ज़्यादातर, तो 15 मिनट में आपका ओपिनियन पढ़ लोगे। और पढ़ते समय ये याद रखिए कि आपको जो आपने पढ़ा है वो आपको याद होना चाहिए। अगर आप भूल गए जो आप पढ़े तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपको आईएलटीएस के रीडिंग सेक्शन में। ये सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप जब कुछ पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट उसे 15 से 10 से 15 मिनट के लिए आप याद रखना ज़रूरी है। क्योंकि आप जब याद नहीं रखते हो तो वो कंटेंट लॉस हो जाता है और आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी, आपको एग्ज़ाम में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। तो 15 मिनट न्यूज़पेपर का कोई भी एक ओपिनियन पढ़ लिया, ऑनलाइन में मिल जाएंगे आपको न्यूज़पेपर के ओपिनियंस, ऐसी कोई बात नहीं है। 15 मिनट पढ़िए और याद रखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद है राइटिंग प्रैक्टिस। जैसे मैंने कहा, 17 मिनट के अंदर अंदर आपको 150 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना आना चाहिए। तो मान के चलिए 20 मिनट लगेगा ये आपको कंप्लीट करने के लिए। ये पॉडकास्ट या इंटरव्यूज आप कुछ सुन रहे हैं, लिसनिंग, आपको देखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। मूवी देख चुके, पॉडकास्ट आपको सुनना है।
इस सुनने से क्या होगा, आपकी लिसनिंग स्किल्स बढ़ेगी, आपको ध्यान से सुनना है। ईयरफोन्स डाल लेके कुछ काम कर रहे, लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं करना, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। आपको लाइन बाय लाइन हर एक वर्ड आपको सुनना ज़रूरी है। ये भी एक 20 मिनट कीजिए, रोज़ का 20 मिनट, तो आपका 2 हफ्तों में आपकी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। यही सब सिंपल ट्रिक्स बहुत लोग नहीं बताते, जो कि वो लोग ऑलरेडी कर रहे होते हैं। मैं बताता हूँ। आइल्स में थोड़ों के स्कोर्स कैसे ज़्यादा आते हैं। आइल्स में क्या है, बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश रीडिंग स्किल्स अच्छे होते हैं, उनके बुक्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, कुछ लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक होता है। हाँ, शौक होता है कुछ लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने का। कुछ लोगों को इंग्लिश बात करना पसंद आता है, कुछ लोगों को इंग्लिश इंग्लिश के गाने सुनते रहते हैं, इंग्लिश मूवीज देखते रहते हैं। उस चक्कर में कुछ लोग के बैंड्स 8.5 या 9 तक भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम 2 महीने की प्रिपरेशन करोगे तुम्हारे बैंड्स 8.5 9 आ जाएंगे। अगर आ सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं। आपको अपनी इंग्लिश पर कितना कॉन्फिडेंस है इस पर डिपेंड करता है। अगर आपको पता है आप कौन है, आपकी इंग्लिश का लेवल क्या है, बिलो एवरेज अगर आप इंग्लिश में परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये टिप्स अगर आप सिर्फ 2 हफ्ते या 3 हफ्ते नहीं, बल्कि अगर आपने कर लिया 6 महीने तक, आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। बस यार, अभी तो कुछ पहला वीडियो है चैनल का। बाकी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और तो और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँ, तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। आइल्स का सीरीज़ तो अभी शुरू हो चुका है, ये तो पहली वीडियो है। इसके बाद हम रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग पर हम ध्यान देंगे। ऐसी बात नहीं है कि मैं हर चीज़ स्पून फीड करूँगा, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे लिंक्स दे दूंगा उन वीडियोस में, जो जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। या टेक केयर, बाय।